करके कंस को पुत्र दिए गए, 6 बच्चे मारे गए। हम देखते हैं कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, माता पिता बहुत दुखी होते हैं। ये मृत्यु क्यों आ गई? के मरने से कि अभी बच्चे पेट में ही मरने लगे, गर्भपात हो रहा। लेकिन शास्त्रों में हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। सर्व देवता नाम से पुकारा गया देवकी को। अतः काल उपावर्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुषुवे चाष्टो कन्याम च एव अनुवत्सरम। प्रसुषः प्रसव किया 8 बच्चों का, अष्टः, लेकिन उपावर्ते देवकी सर्वदेवता, देवकी का नाम दिया गया सर्वदेवता। जिस देवकी की पूजा सारे देवता करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस जमीन पर, इस गर्भ में स्वयं भगवान कृष्ण आने, इसलिए उनका नाम है सर्वदेवता। एक एक करके कंस को पुत्र दिए गए, 6 बच्चे मारे गए। 6 बच्चों का क्या हुआ? एक एक करके मार दिए गए। जब 6 बच्चे मारे गए, देवकी को हर बात बहुत विलाप होता था, क्यों मारे जा रहे हैं मेरे पुत्र। कंस उठाकर उन्हें पत्थर पे मार देता था। ये 6 पुत्र हैं हमारे जीवन का अनर्थ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। जब ये 6 अनर्थ हमारे जीवन से जाते हैं तो फिर 7वां जीवन में हमारा गुरु आता है। 7वें नंबर पे कौन आए? बलराम। और बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि खींच करके, आकर्षण करके, खींच करके ले डाला, इसलिए उनका नाम पड़ा संकर्षण। क्या नाम पड़ा? तो बलराम का एक और नाम है संकर्षण। संक आकर्षण इति संकर्षण। निकाल करके खबर फैल गई, देवकी इतना घबरा गई है 6 पुत्रों के मरने से कि अभी बच्चे पेट में ही मरने लगे, गर्भपात हो रहा। लेकिन शास्त्रों में हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। ये 6 पुत्र थे कौन? षटगर्भा के नाम से ये 6 पुत्र, जो कि 6 पहले मारे गए, इसमें से पहले का नाम था पूर्व काल में हंसा, सुविक्रमा, क्रथा, दमन, रिपुमर्दन और क्रोधहंता। हंसा, सुविक्रमा, क्रथा, दमन, रिपुमर्दन, क्रोधहंता। ये 6 पुत्र। हिरण्यकश्यप जिसका कल आपने वध किया, आपने किया था? किया था कि नहीं किया था? हम सबने मिलकर किया, लेकिन किया किसने था? नरसिंह भगवान ने जिस हिरण्यकश्यप का वध किया, उसी के काल में एक और राक्षस था जिसका नाम था कालनेमी। उस कालनेमी के 6 पुत्र थे। ये 6 पुत्रों ने हिरण्यकश्यप के बिना बताए हिरण्यकश्यप से कंपटीशन कर लिया, प्रतिस्पर्धा। हिरण्यकश्यप भी ब्रह्मा की पूजा करता था, ये 6 पुत्र भी ब्रह्मा की पूजा करने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुमने मेरे राज्य में मेरे जो आदेश है उनको ठुकराया है, तुम्हारा पिता ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। तो जो ये कालनेमी था, यही बाद में क्या बन के आया? कंस। कालनेमी राक्षस क्या बना? कंस। और वो जो 6 पुत्र थे कालनेमी के, वो क्या बने? देवकी के 6 पुत्र। लेकिन ये जो 6 पुत्र थे, अगर ये राक्षस के बच्चे थे तो ये भगवान के घर पे कैसे आ गए? असुर का क्या काम? तो कालनेमी के घर में आने से पहले अप्रकट लोक में मारीच ऋषि के 6 पुत्र थे। और ये मारीच ऋषि के 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी के प्रति अपराध किया। ब्रह्मा जी ने जब अपनी पुत्री शत्रुपा का प्रकट किया और उसके पीछे आकर्षण होकर के ये भागने लगे, तो ये 6 मारीच ऋषि के पुत्र हंसने लगे। देखो, बेटी के पीछे भाग रहा है, गिरा हुआ, कितना खिरा हुआ व्यक्ति है। ऐसे जब इन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने क्रोध में आके श्राप दिया, तुम 6 के 6 क्या बनो? राक्षस बनो।
तब वहां से गिर के क्या बने, काल नेमी के घर में राक्षस के पुत्र बने। और जब काल नेमी के वहां पर अपराध किया हिरण्यकश्यप के श्राप से, कहां गिरे, देवकी के गर्भ में गिरे। तो राक्षस को मारना ठीक है या गलत है, ठीक है या गलत है? तो कंस ने ठीक किया तो हीरो हो गया, क्योंकि उनके नसीब में यह था कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हम इस संसार में रहना नहीं चाहते। भगवान ने उनको वरदान दिया, चिंता मत करो, गर्भ का कष्ट तो सहना पड़ेगा, लेकिन गर्भ से जैसे ही निकलोगे आपको तुरंत ही वध कर दिया जाएगा। तो कई बार हम देखते हैं कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, माता पिता बहुत दुखी होते हैं, ये मृत्यु क्यों आ गई? वो ये भूल जाते हैं हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस बच्चे का कुछ भी गलती नहीं थी, जिसकी जितनी लंबी आयु समझ लो उसने पिछले जन्म में उतना पाप किया है। जिसकी जितनी लंबी आयु उसने पिछले जन्म में उतना पाप किया, तभी तो लंबी आयु होती है और संसार भोगता रहता है। लेकिन जिसकी कम उम्र में मृत्यु होती है वो इतनी भाग्यशाली है, इस संसार के दुखलम चक्र से मुक्त हो रहा है। लेकिन वही भाग्यशाली है जो भजन करके मुक्त हो। मृत्यु तो आए लेकिन भजन करते हुए, और जिसने भजन नहीं किया और मर जाए तो वो भी दुर्भाग्यशाली। तो ये जो 6 पुत्र थे, ऐसे कभी कभी होता है कि मर जाते हैं किसी का पुत्र, तो दुखी नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए कोई बहुत बड़ा संत था जो कि गर्भ का कष्ट झेला कुछ समय के लिए और फिर वापस चला गया। 99 100 में से 99 नंबर थे, 1 मार्क्स से रह गया तो दोबारा जन्म हुआ। वो 1 मार्क्स पूरे किए 9 महीने में और फिर वापस 100 करके चला गया। और जो लंबी लंबी आयु से जी रहे हैं, पाप भोग रहे हैं, वेंटिलेटर तक लटके हुए हैं, 2-2 महीने 4-4 महीने 2-2 साल कोमा में लेटे हुए हैं, मल मूत्र त्याग रहे हैं, वो क्या है? पुण्य है, पाप है। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को क्या आशीर्वाद देते हैं? खूब लंबी आयु हो। देख लो, आप अपने बच्चों को पाप में लिप्त करना चाहते हो। ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारी खूब लंबी उम्र हो। लंबी उम्र कष्टकारी है। 60 साल के बाद में हड्डी शरीर काम नहीं करता, करता है काम? फिर भजन तो होगा नहीं, सिर्फ ठंड में से कुड़ 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 कुड़, फिर दांत निकाल करके ब्रश करा करेंगे, है? ऐसी अवस्था में अपने बच्चों को ले जाना चाहते हो आप? ले जाना चाहते हो कि नहीं? फिर आशीर्वाद मत दो ये कि लंबी उम्र हो। तो क्या देना चाहिए प्रभु जी? आशीर्वाद देना चाहिए, कृष्णेर मतिर अस्तु। क्या देना चाहिए? तुम्हारी मति कृष्णमयी हो जाए, बाकी जो होगा भगवान के हाथ में। कृष्णेर मतिर अस्तु। क्या बोलना चाहिए? खुश रहो नहीं बोलना चाहिए, खुश रहो। लोग पाओ छूते बच्चे तो माता पिता बोलते खुश रहो। तुम रहे संसार में खुश, वो कैसे रहेगा? एक ही तो जगह आया है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर खुश रह सकता है व्यक्ति? जब भगवान का नाम है। अन्यथा आप खुश नहीं रहे, हमेशा टेंशन में रहे, टेंशन। पता है मैं अपना जीवन ना बस बच्चों के लिए जी रही हूं, मैं अपना जीवन सिर्फ बच्चों के लिए जी रहा हूं, और तुम कौन हो? टेंशन में हो, और फिर भी उनको क्या कह रहे हो? खुश रहो। कैसे खुश रहे? कृष्णा कृष्णा हरे